जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एपी जीपी और एसपी पढ़ने वाले हैं किसके, ट्रिक्स के साथ, है ना। ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले से हम लोग एपी का, जीपी का और एसपी का कुछ बेसिक देखेंगे। स्टार्ट करते हैं एपी से। तो देखो एपी में क्या रहेगा, आपको अगर एपी समझना है तो हम कोई टर्म ले लें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। आप देख लो ऐसे चलता जाएगा, है ना। अब आपसे मतलब ये देखिए, आप देख लो कि इसमें कुछ दो का गैप है, जिसको डिफरेंस कहेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है कोई एक सीक्वेंस बना है, जिससे इसमें दो का गैप है, या फिर इसको कहोगे इवन नंबर का ये वो हो रहा है, क्या कहते हैं, एक में वो बन रहा है, क्या कहते हैं, सेट बन रहा है। तो ये आपकी किस में आ जाती है, एपी में चीज़ें आ जाती हैं। अब इसे आपसे कह दें कि आप इसमें निकालिए, ये ऐसे जाता जा रहा है, इसमें आप T10 निकालिए। T10 क्या है, ये आपका होता है, मतलब ये 10, मतलब यहाँ पर कितने, 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवा टर्म आया, तो कहने 10वें में कौन होगा, ये आपको निकालना है, सिंपल सा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, देखो Tn का फॉर्मूला। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है इनकी जगह, a + n-1 × d, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको यहाँ पर T10 का है निकालने के लिए, तो आप यहाँ T10 पुट करोगे, है ना। ये कहने 10th पद कौन सा होगा, है ना, nth पद जिसे कौन सा होगा उसे 10th पद कौन सा होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे a, ये पहली वाली डिजिट होती है, है ना। तो उसको लिखोगे आप 2 + n, कितने टर्म पूछे, 10 के बारे में पूछा, तो यहाँ पर आप लिखोगे 10 - 1, और d जो होता है वो डिफरेंस रहेगा। तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पर आप सेकंड वाली से फर्स्ट वाले को घटाओ, डिफरेंस पता चलेगा, 2 आया। फिर थर्ड वाली से सेकंड वाली घटाओगे तो हाँ 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ 2 लिखा। अब इसको सॉल्व किया जब हमने, तो आंसर कितना आ गया, 2, और यहाँ पर आपका कितना आ गया, 2 + 18 यानी कि 20। सिंपल सा था, इसमें तो आपको कोई दिक्कत हुआ नहीं, ठीक है। अब यही आपसे कह देंगे कि इसका सम बताओ, 10th टर्म का सम। अब आपसे पूछ दिया ये जो मतलब 2 से लेके 10th टर्म जो है उनका सम बताओ। इसको Sn कहते हैं ना, इसका भी एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। अभी ज़्यादा चिंता मत करना, अभी ट्रिक्स भी चालू होंगी, तो इसको आपको सॉल्व करना है सिंपल सा। इसमें भी फिर से वैल्यू डालोगे, 10/2 ब्रैकेट में 2 × 2 + n यानी कि 9 × आपका कितना आ गया, ये 2। इतनी चीज़ आई। अब इसको सॉल्व भी करना है, वो ऊपर हमने सॉल्व किया 5, ये कितना आ गया 4, यहाँ पर आपका कितना आ गया 18। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपका कितना आ गया 5 × इन दोनों का ऐड किया 22। अब इसको हमने किया तो आपका कितना आ गया 110। ये सिंपल से आ गया, इसमें तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं। अब एक क्वेश्चन हम देखेंगे ट्रिक के साथ, वो कैसे होगा। देखो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, हल्की सी, है ना, फिर देखना क्वेश्चन कैसे होंगे। आपसे कह दिया है T3 बताओ, T3 बताओ, है ना, टर्म T मतलब थर्ड टर्म बताओ। अगर S3 जो है हमारा वो कितना है, वो है हमारा 5, और जो आपका S3 जो है हमारा 5, और जो S2 है हमारा वो कितना दे दिया आपको, 2 दे दिया। ये कह दिया आपसे, है ना। ये इसको ऐसे लिख लीजिए, आपको ये दे दिया है 6, और आपका जो X2 है इसको हमने दे दिया है 4। ये आपसे कह दिया है ना, ये सम है। तो आपसे कहा है हमको ये T3 की वैल्यू बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है Tn = Sn - Sn-1। सिंपल सा ये होता है। तो T3 आपसे पूछा है, आपको T3 यहाँ पर डाल देना है। तो Sn की जगह S3 कितना है, 6 डाल दो, और ये S2 n हमने यहाँ पर क्या डाला 3 - 1, है ना, यही तो पूछा है। 3 - 1 S2 की वैल्यू भी दी हुई है। तो हमारा T3 टर्म आ गया कितना, यहाँ 4 लिखा, T3 टर्म हमारा कितना आ गया 2। यही आंसर होगा, सिंपल सा, है ना। इसमें आपको तो कोई दिक्कत हुई नहीं होगी, एकदम आराम से आंसर आया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और ट्रिक आपकी। ट्रिक से क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से हो जाते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहती। जब से आपसे पूछ दिया गया है आपको 25n² + 34n, ये दिया गया है, ये हमारा क्या है, Sn है। और आपसे कह दिया हमको बताओ Tn कितना होगा, ठीक है। आपसे पूछ दिया कि हमारा Tn कितना होगा, ये बताओ। तो Tn में कुछ नहीं करना है, आपको इसको देखना है, जो n² का टर्म है इसके आगे जो कोफिशिएंट है उसको आपको बस डबल कर देना है, 50n इतना कर देना, 50n इतना कर देना, कुछ भी नहीं करना। और ये एक पावर यहाँ से हट जाएगी, 50n हो गया, जैसा डिफ्रेंशिएशन में करते थे। और फिर आपको क्या कर देना है, ये 34 जो है, 34 से कुछ नहीं करना है, ये जो 34 है इससे आपको 25 को घटा देना, कितना आ गया 9। बस यही आपकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। अब आपसे इसमें कहते हैं कि हमको T4 बताओ, T4 पूछ ले तो आप क्या करोगे, 50 × 4 + 9, कितना आ गया 209। यह आंसर आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं। ऐसे ही आपसे कह दें क्वेश्चन T नहीं, आपसे S आपको दे दें n² - n,
इसमें आपसे TN पूछ दें तो आप कैसे बताओगे? सेम यही वाला मेथड लगाना है, कुछ भी नहीं करना। ये जो 2 है ये आगे आएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका ये बनेगा 2n, और इससे माइनस करना है इसको, है ना, इससे माइनस करना है आपको इसको। इसके आगे जो टर्म होती तो इसके आगे 1 है, 1 के आगे इसकी टर्म है, 1 से 1 माइनस किया आया 2, बिल्कुल 1 से 1 माइनस किया आगे आया 2, तो यही आपका आंसर हो गया बस। अब इसमें कुछ टर्म पूछ, जैसे T5 पूछ दे तो आप वैल्यू रखोगे और आ जाएगा। अब चलो इसके आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ टर्म है जो आप हमेशा के लिए याद रख लें, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आएंगी। जैसे ये है, मतलब ट्रिक की तरह भी इसको मान सकते हो। जैसे आपसे पूछते सिग्मा ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब n नेचुरल नंबर है तो उनको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, उनकी अगर सीरीज हो, तभी हमने सीरीज वाला पढ़ा, एडिंग को इसको कहते हैं। ऐसे आपको दिया गया 1 2 3, अच्छा पहले तो ये AP है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 है। देखिए कौन, कमेंट में आप लिख के बताना पहले, अभी ना, अभी स्टॉप करके आप लिखो ये AP है कि नहीं, ये AP है कि नहीं। बहुत लोगों को यही लग रहा होगा कि बीच में कुछ गैप तो है नहीं, तो AP है कि नहीं। ये AP है विद डिफरेंस 0, है ना। डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 0 भी नहीं, नहीं ये तो AP है बिल्कुल। डिफरेंस कितना है? 1 का है। आप 2 से 1 को हटाओगे 1 बचेगा, 3 से 2 को हटाओगे 1 बचेगा, तो डिफरेंस 1 है। एक चीज़ आ जाती है जिसमें आपको पता नहीं चलता, जैसे ये है, ये AP है कि नहीं, इसे 2 2 2 लिखा है, तो ये भी AP है, ये AP है डिफरेंस 0 के साथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डिफरेंस 0 रहता है इसमें, ये भी एक तरह की AP है। हाँ, तो अब ये आपको दिया हुआ, तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है n+1/2, सिंपल सा। अब कुछ भी वैल्यू दे दे, आपसे कह दें कि हमको नेचुरल नंबर में 15 का बताओ, तो 15 डालो आप यहाँ पर, 15 और 15 + 1 यानी कि आपका कितना हो गया 16 अपॉन कितना हो गया आपका ये 2। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 15 × 15 225 होता है, उसमें हमने फिर 15 जोड़ दिया तो आपका कितना हो गया 240, अपॉन कर दिया तो 120, आपका ये आ गया सिंपल सा 120 आंसर, ठीक है। ऐसे होता है सिग्मा, बताओ आपका मतलब जो ऐड है n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, अगर ये आ जाए तो उसका ये होता है फॉर्मूला n+1 n+2n+1/6। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपके क्वेश्चन चुटकियों में करने के लिए, ठीक है। ये होता है। अगर पूछ दे जो नेचुरल नंबर उनके क्यूब का क्या होता है, तो उनका ये रहता है n+1, हाँ, और अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। सेम ऊपर वाला है, बस हम होल का इसमें क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देते, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। अब एक जो हम लोग ने वो किया था क्वेश्चन, उससे एक तरह का पैटर्न में क्वेश्चन आता है, जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट समझा था ट्रिक के साथ, उससे एक क्वेश्चन आता है जिसको आप देखिए अभी, और फिर बताइए आप कर पाएंगे कि नहीं। आपको दे दिया है क्वेश्चन 2n+5 आपको दे दिया है, और आपको दे दिया है 6n+10, ये आपको दे दिया सिंपल सा, और आपसे कहा है हमको बताओ T2/T2 का रेशियो, ये कहा है ना, सेकंड टर्म के रेशियो। और ये आपको दिया क्या है, ये आपको SN दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा आगे लिख देते हैं, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है SN, और ये नीचे वाला दिया हुआ है SN डैश, ये दिया हुआ है। आपको बताना है ये कैसे होगा, ऊपर नीचे का सिंपल सा है। तो आपको इसमें क्या वही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इससे एक चीज़ ये भी जान जाओगे, अगर यहाँ n² है तो ठीक है, n² ना हो तब भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इसका TN कितना आएगा, ऊपर वाले का आ जाएगा आपका 4n+3, 5 से हमने 2 हटाया तो 3 आया, और इसमें क्या होता था, इसको डबल करते थे केवल। नीचे वाले में कितना हुआ, इसको डबल किया 12, है ना, सिंपल सा। n लगाना है साथ में अभी भी, इसमें n नहीं लगाना। अगर n यहाँ पर आपका क्या होगा, ये 10 एज इट इज़, आपका ये 4 वो हो गया, ठीक है। अब ये 10 से 6 गया तो कितना बचा 4, सिंपल सा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई बिल्कुल। अब हमसे कहा है T2 और T2 बताना है। अगर यहाँ पर T2 क्यों लगा है, क्योंकि ये अलग वो आपकी सीरीज है और ये ऊपर वाली अलग सीरीज है, तो आपको बस 2 की वैल्यू डालना है। 4 2 कितना होता है 8, 8 और 3 आपका 11, फिर यहाँ पर 12 2 कितना होता है 24, 24 और 4 आपका कितना हो गया 28। बस यही आंसर हो गया सिंपल सा। अब चलो इसके आगे देखते हैं GP। अब देखो GP पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, जो AP है उसमें अगर 3 टर्म ऐसे दिए हुए हैं AP और C, तो उनका रिलेशन कुछ ऐसा होता है 2B इक्वल आपके होता है B, 2B आपके इक्वल होता है A+C के, ठीक है, A+C के। और अगर कोई पूछ दे कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तो B = A+C/2,
ये आपका क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है, सिंपल सा। इसमें कुछ भी नहीं, अगर 3 टर्म दिए गए, 3 ही टर्म के लिए ज़्यादातर पूछा जाएगा, इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब जीपी की बात करते हैं। जीपी क्या है? जीपी जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वैसे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें होता क्या है ये भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो 2, 4, 8 और 16 दिया गया, तो आप देख लो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रही है। आप देख लो 2 की पावर 2, ऐसा 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो आप देख लो इसमें डिफरेंस जो है वो पावर का आ रहा है, समझ रहे हो। ऐसे यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर इसको ऐसे नहीं देख सकते हो, 2 की पावर यहाँ 2 हुआ, यहाँ पर 2 की पावर 3 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ 2 की पावर 4 हुआ, ऐसे ये चलता जाएगा आखिर। तो यहाँ डिफरेंस ऑफ पावर होता है एक, तो आप ऐसे देख सकते हो, या फिर डिफरेंस ऑफ रेशियो होता है ना, इन्हें वो क्या कहते हैं आपका रेशियो, मतलब डिफरेंस इन रेशियो टाइप का रहता है। देखो कैसे, अगर सेम डिफरेंस इन रेशियो है तो एक तरह की ये क्या श्रेणी बन जाएगी, जिसको क्या कहते हैं सीरीज, हाँ वो बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगी। जैसे हमने ये रखा, अब यहाँ पर आप देखोगे इससे इसको हटाओ, ये चीज़ आपकी है, ये 2 की पावर 4 है, इससे आप क्या करोगे, इसको हटाओगे, ये इससे देखो इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, तो आप देखोगे कितना आया, 2 आया बिल्कुल। अब क्या करोगे, 2/3 जो है ये ऊपर रहेगा, इसको क्या 8 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, उसको नीचे 2 पावर 2, ये आपका कितना फिर से 2 आया। तो आप देख रहे हो जो हमारा रेशियो आ रहा है वो 2 आ रहा है, 2/1 यानी कि 2 आ रहा है। तो इसको ही आप क्या कहोगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहोगे, सिंपल सा। अब इसमें भी कुछ टर्म वाली बातें होती हैं, जैसे आपसे पूछ दिया कि इसका भी T5 बताओ, है ना, T5 टर्म बताओ क्या होगा। तो इसी में आप देखोगे इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है ARn-1, सिंपल सा ARn-1। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानते हो, ए तो ये 2 ही होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है 2 होता है। आर क्या है, जो डिफरेंस आर जो रेशियो हमारा होता है, तो इसमें कितना आया था आपने अभी निकाल के देखा, 2 आया था, तो 2 हो गया, और उसकी पावर n-1, हमसे 5 टर्म पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा 5 - 1, आंसर आपका आ गया 2 की पावर 5 यानी कि 32 आंसर। देखो ये 5 - 1 होगा 4, और लेकिन यहाँ पर 2 की पावर ये ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 32 आंसर आ गया, सिंपल सा। ये हमने निकाला क्या T5, लेकिन आपसे अगर SN पूछ दें, SN तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, सिंपल सा ARn-1 अपॉन R-1, ये रहता है, सिंपल सा। ये जब रहता है जब जो हमारा डिफरेंस है 1 से बड़ा हो, अगर 1 से छोटा डिफरेंस है तो 1 वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, R वाली वैल्यू उधर चली जाएगी। तो अगर हमसे ये क्या कहते हैं T5 की जगह जैसे S5 पूछा, तो उसको आप ऐसे निकाल सकते हो, 2 यहाँ पर कितना हुआ, 2 की पावर कितनी हुई 5 - 1 अपॉन 5 - 1। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा। जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर इसका आ जाएगा। अब इसमें एक चीज़ ट्रिक से साथ देख लेते हैं, जब तक आप इतना नोट करो। अब देखिए एक टर्म जो फेमस है ना, इसको भी आपको ट्रिक से याद कर लेना, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स, ये जीपी में ही होता है। जैसे आपको दे दी गई वैल्यू 1/2, 1/4, 1 आपकी क्या हो गई 8, ये वैल्यू दे दी जाए, तो आपको ये कैसे याद रखना है, इसके ऊपर आपको गौर से ध्यान देना। तो इसमें क्या रहता है, ये 1/2 इसमें दी गई है, तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि इसमें R की वैल्यू जो है वो हमारी किससे कम है, R की वैल्यू जो है वो हमारी 1 से कम है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है S इन्फिनिटी का, होता है A/1 - R, सिंपल सा, कुछ नहीं रहता, A/1 - R। A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1/2, ठीक है, और 1 - R की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, देखो 1/4 को ऊपर रखा, अपॉन 1/2 को नीचे रखा, ठीक है। अगर इसको किसी को करने में दिक्कत होती है, इसे तो बहुत ओरली हो जाता है, लेकिन अगर तब भी दिक्कत होती है तो आप ऐसे करा करो, रखा, ये डिवाइड में था, यहाँ था, अब ये क्या हुआ 1/4, ये 2 था, मल्टीप्लाई में ऊपर जाता है तो यहाँ पर 2 हुआ, ये 1 हुआ, कट गया, वैल्यू आई 1/2। इससे क्या रहता है कि कभी कंफ्यूजन है तो आप ये नॉर्मल मेथड कर सकते हो, ऐसे याद ही रहता है कि ऐसे चीज़ है तो 2 वाला ऊपर चला जाएगा, 4 वाला अपनी जगह ही रहेगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इसमें क्या हुआ 1/2 आई वैल्यू, सॉल्व किया इसको, वैल्यू आई 1/2, और यहाँ पर नीचे भी कितनी आ गई आपकी, सिंपल सा 1/2 आएगी, कट जाएगा आपका, वैल्यू आ गई आंसर 1, ये हुआ, सिंपल सा, इसमें कुछ भी नहीं था। ये क्या होता है, ये आपका सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स के लिए होता है फॉर्मूला, सिंपल सा। इसके बाद बात जो है वो आखिरी चीज़ की, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, इसको हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सिंपल सा, हार्मोनिक। इसके बारे में देखो एनडीए में आता नहीं ज़्यादा, जेई मेंस में बहुत कम ही आता है, जेई मेंस में भी ना, एनडीए में तो नहीं आता है लगभग, लेकिन थोड़ा सा जानने रहे इसको, किसी क्वेश्चन में मिला के इसको दे दें तो ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसमें क्या होता है, इसे 1 दिया गया है,
1/3 दिया गया है, 1/5 दिया गया है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, ठीक है। तो इसको कैसे पता लगाते हैं, अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो आएगा 1, 3, 5। अगर ये AP में है तो जो इसकी उल्टी वाली टर्म है वो हमेशा किस में होगी, HP में होगी। बस इसको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। और इसका वो कैसा रहता है, मतलब इसकी एक चीज़ और याद रखना, ऐसे 1/A, 1/B, 1/C, है ना। इससे आप रिलेट करके क्या निकाल सकते हो, अरिथमेटिक की मीन की जगह ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हो। सिंपल सा है, अपॉन में कर दोगे और आप मीन निकालोगे तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं, हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। लेकिन हार्मोनिक मीन भी नहीं पूछा जाता है। एक चीज़ है जो पूछी जाती है ना, जो आपको शायद याद भी रखना है, मतलब पक्का ही याद रखना है, याद रहोगे तो अच्छा रहेगा कि A, G और H में रिलेशन क्या होता है ना। ये बहुत बार नॉर्मल एनडीएम पूछा गया है। तो ऐसा रहता है आपका G² जो है वो इक्वल A × H, ये आप नोट कर लेना, ये बहुत बार पूछा गया। और दूसरी चीज़, इनको अकॉर्डिंगली लगाओ कैसे होता, तो A फिर G फिर H, ये दो चीज़ें आपको याद रख लेंगी। अब देखो ये तो बेसिक लेक्चर था, इसका जो एडवांस लेक्चर है वो हम कल करेंगे अच्छे से, ठीक है। ये बेसिक था लेकिन इसमें भी ट्रिक्स जानी, लेकिन इसकी थोड़ी एडवांस लेवल की ट्रिक्स जाननी है तो कल आप हमारे चैनल में फिर आइएगा, हम लोग अच्छे से क्वेश्चन और अच्छे से सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।